हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो कि टीजीटी और पीजीटी के जो सिलेबस है उस पर आधारित है, जिसमें 125 प्रश्न हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के पश्चात, पहला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के ने सरस्वती संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा था। यानी कि सरस्वती जो पत्रिका था वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद उनका संपादन किसे हुआ, किसने किया था। तो ऑप्शन दिए हैं पंडित देवीदत्त शुक्ल, जगदम्बा प्रसाद मिश्र, गया प्रसाद शुक्ल, पंडित गौरी दत्त। तो देखिए जो इनका उत्तराधिकारी थे वे पंडित देवीदत्त शुक्ल थे। एक बार इनके बारे में जान लीजिए कि जो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन सबसे पहले श्याम सुंदर दास ने शुरू किया था। सबसे पहले किसने शुरू किया था? श्याम सुंदर दास। यानी इनके पहले संपादक थे श्याम सुंदर दास। उसके बाद 1903 से 1920 ईस्वी तक, 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके यशस्वी संपादक रहे। उसके बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल को संपादन सौंपा गया था। यानी सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद पंडित देवीदत्त शुक्ल ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2013 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन के लिए किसे प्रदान किया गया था। ऑप्शन दिए केदारनाथ सिंह, मृदुला गर्ग, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सोबती। तो देखिए जो मिलजुल मन है वह मृदुला गर्ग की एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। ऑप्शन दिए द्विजदेव, आलम, ठाकुर, सेनापति। तो देखिए जो भी रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि हैं वह माने गए हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम और द्विजदेव को। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है सेनापति, यह कौन है? सेनापति रीतिबद्ध हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार हैं। जो ऑप्शन दिए हैं धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा। तो देखिए इसमें जो रामकुमार वर्मा है वे कौन है? ऐतिहासिक नाटककार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन, कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन दिए हैं पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो देखिए जो पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आते हैं, उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अवधी के बारे में बार बार पूछा था। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 भाषा है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि छठवां क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है। ऑप्शन दिए 343 से 351 तक, 143 से 151 तक, 243 से 351 तक, 443 से 451 तक। तो देखिए जो भारतीय संविधान है उसमें राजभाषा भाग 17 के क में अनुच्छेद 343 से 351 तक जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा हिंदी का प्रावधान किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि समिति के सुधार अध्यक्ष कौन थे। यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं बीजी खेर, धीरेन्द्र वर्मा, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो देखिए जो आचार्य नरेंद्र देव थे उनको
1947 ईस्वी में देवनागरी लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है आठवां क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। आठवां क्वेश्चन क्या करा है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? ऑप्शन दिए अर्ध मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश। ठीक है, तो देखिए जो भोजपुरी है वह मागधी अपभ्रंश से हुआ है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। यानी मागधी अपभ्रंश का उत्पत्ति किस हुई है, जिसमें आते हैं, ठीक है, भोजपुरी आती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। जो भी बिहारी हिंदी है, मागधी अपभ्रंश बिहारी हिंदी में आता है, तो बिहारी हिंदी में बोली आती है भोजपुरी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्वालियर की बोली क्या है? नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि ग्वालियर की बोली क्या है? ऑप्शन दिए बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो देखिए जो ग्वालियर की बोली है वह बुंदेली है, इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की है? ठीक है, कालिदास ने कश्चित शब्द से किस काव्य ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन दिए हैं रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो कश्चित शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है वह मेघदूत के लिए किया है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कालिदास कृत कुमार संभव में कितने सर्ग है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कालिदास कृत जो कुमार संभव है, जिसमें कार्तिकेय का जन्म वर्णित है, उसमें कितने संग्रह है, कितने सर्ग है? ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितने सर्ग हैं, तो इसमें 17 सर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के किस अंक में दुर्वासा ऋषि के शाप का वर्णन है? यानी दुर्वासा ऋषि ने शाप दिया था किसको? शकुंतला को, तो वह किस में वर्णित है? ऑप्शन दिए प्रथम, चतुर्थ, पंचम, सप्तम। जो अंक है वो कौन सा अंक है? ठीक है, तो चतुर्थ अंक में। ठीक है, यह चतुर्थ अंक में दिया था। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दामोदर किस कवि का वास्तविक नाम था? ऑप्शन दिए हैं माघ, श्रीहर्ष, दंडी, भारवी। ठीक है, दिया है ऑप्शन, तो इसका जो भारवी है वह सही हो जाएगा। भारवी का वास्तविक नाम दामोदर है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए पाषाण त्रय सर्ग किस रचना से संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाषाण त्रय किस रचना से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए जो किरातार्जुनीयम है उससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम में कितने सर्ग है? श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम में कितने सर्ग है यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ऑप्शन 17, 18, 20, 22। तो देखिए जो श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम है उसमें 22 सर्ग है, ध्यान रखिए 22 सर्ग है। ठीक है, यह बृहत्त्रयी का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कौन सा नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? परिणत प्रज्ञ। ठीक है, कौन सा नाटककार अपने आप को परिणत प्रज्ञ कहते थे? ऑप्शन दिए हैं कालिदास, भारवी, भवभूति, राजशेखर। ठीक है, तो कौन सा कवि कहते थे? तो कहते थे भवभूति अपने आप को कहते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है कि वेड़ी संगार नामक रचना के रचयिता हैं। वेड़ी संगार नामक रचना के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन दिए हैं बाणभट्ट, महाकवि भास, वत्स भट्टी, भट्ट नारायण। ठीक है, तो जो वेड़ी संगार है वह भट्ट नारायण की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भवभूतिकृत महावीर चरित नाटक के किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा वर्णन है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भवभूतिकृत महावीर चरित नाटक के
किस अंक में सीता की अग्नि परीक्षा का वर्णन है। ठीक है, तो यह ऑप्शन दिए द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम। तो यह जो नाटक वर्णन है वह सप्तक अंक में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, उच्चरित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। उच्चरित में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए उच्च, उत, उप, उच्च। तो देखिए जो उत है वह उपसर्ग इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा रूप स्था धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। स्था धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हैं अतिष्ठत, अतिष्ठत, अतिष्ठाम, अतिष्ठ, तो यह जो रूप है वह अतिष्ठत है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, गांव के दोनों ओर सड़क है का संस्कृत अनुवाद है। देखिए संस्कृत अनुवाद से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गांव के दोनों ओर सड़क है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या है। ऑप्शन दिए हैं ग्रामम उभय राजमार्गस्य अस्ति और ग्रामस्य उभयत राजमार्गस्य अस्ति। ऑप्शन सी दिए हैं ग्रामम उभय राजमार्गम अस्ति और ऑप्शन डी है ग्रामस्य उभय राजमार्गम अस्ति। ठीक है, तो इसका जो सही रूप होगा ग्रामम उभयतः राजमार्गम अस्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर कह रहा है कि रामष्टीकते में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका हो जाता है रामस धन टीकते। ठीक है, रामस धन टीकते यह बनेगा, तो इसमें जो आता है 22 नंबर में वह कौन सा सही होगा, तो यह ष्टुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वधैश्वर्य का संधि विच्छेद क्या होगा। वधैश्वर्य, ठीक है, वध्वाधन ऐश्वर्य, वधधन ऐश्वर्य, वधुधन ऐश्वर्य, वधुधन ऐश्वर्य। तो इसका जो सही विकल्प होगा 23 नंबर का वह होगा वधुधन ऐश्वर्य। देखिए वधु ऐसे लिखा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, वधुधन ऐश्वर्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप है। पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप है। ऑप्शन दिए पितरो, पितृभि, पित्रो, पितुः। ठीक है, तो देखिए पितृ शब्द का सप्तमी द्विवचन जो रूप होता है वह क्या होता है, वह होता है पित्रो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पित्रो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है। ऑप्शन दिए राम श्याम, पसेरी, चरण कमल, हिमालय। तो द्विगु समास पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप जानते होंगे जो द्विगु समास होता है उसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, तो पसेरी में 5 है, तो यह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 26 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में तत्सब शब्द कौन है। तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं संयम, भ्रमर, यजमान, मास। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 दिया है उसका जो शब्द दिया हुआ है संयम, संयम यह तद्भव शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 27 नंबर कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हैं नेह, अब धीरज, रुख, सागर। ठीक है, तो इसमें से जो शब्द है सागर वह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, 28 नंबर कह रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन है। फिर से ऑप्शन दिए गुलाब, गेंदा, फूल, पुष्प। तत्सम शब्द पूछा है। देखिए जो संस्कृत से आने वाले शब्द होते हैं जस का तस वह तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत से उनका उदय हिंदी में होता है वह तद्भव कहलाते हैं। जो इसमें पूछा है तत्सम शब्द कौन है 28 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें जो पुष्प है वह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 29 पूछ रहा है
तद्भव शब्द है सरिता है, प्रस्ताव है, आषाढ़ है, मगन है। ठीक है, 29 नंबर कह रहा है तो जो मगन शब्द है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मगन शब्द है वह क्या है, तद्भव, बाकी सब क्या है, तत्सम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि घास खाना मुहावरा का अर्थ है। घास खाना मुहावरा का अर्थ है, ऑप्शन दिए हैं, अत्यधिक गरीब होना, घोर मूर्खता का परिचय देना, तुच्छ काम करना, जल्दी जल्दी में काम बिगाड़ना। ठीक है, तो घास खाना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है, घोर मूर्खता का परिचय देना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मखमली जूते मारना का अर्थ है, ऑप्शन दिए हैं, व्यंग करना, अपमानित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक है, मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इस मखमली जूते मारना, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका होता है मीठी बातों से लज्जित करना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, निम्न में से पर्यायवाची शब्द छाटिए। दास का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है, पादप, श्रमिक, तात, भृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से जो सही होगा वह होगा भृत्य। भृत्य दास का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 33, अंशुमाली। अंशुमाली किसका पर्यायवाची है, ठीक है, तो यह सूर्य का है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 34 नंबर, हवा का पर्यायवाची है, अतल, अपगा, अनल, अनिल। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिए हैं वह, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनिल। अनिल मतलब हवा, अनल मतलब अग्नि, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर कर रहे हैं, संयुक्त का विलोम होगा। ऑप्शन दिए हैं, एकजुट, विचित्र, अकेला, एकाकी। ठीक है, तो संयुक्त का जो विलोम होगा वह होगा एकाकी। एकाकी, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्या करा है, असमर्थ का विलोम है, क्या है, परिश्रमी, कर्मशील, सक्षम, साहसी। ठीक, तो देखिए जो असमर्थ का जो विलोम होगा वह क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। असमर्थ का विलोम क्या होगा, सक्षम होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्या कर रहा है कि सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिए हैं, विशिष्ट, संश्लिष्ट, श्लिष्ट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्वनाम में आने वाली जो विभक्तियां होती हैं उसे संश्लिष्ट कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन घोष वर्ण नहीं है। ठीक है, घोष वर्ण कौन से नहीं है, ऑप्शन दिए हैं, ज, ह, अ, स। ठीक है, तो देखिए जो घोष वर्ण नहीं है पूछा है वह कौन है, ठीक है, नहीं है वह स नहीं है, बाकी सभी घोष वर्ण है। देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा यह अघोष होते हैं और घोष क्या होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक, समझ में आया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, देखिए 39 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। अघोष पूछा है, तो अघोष क्या होता है, ठीक है, हर वर्ग का पहला, दूसरा अघोष होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन जी ट, ठ, च, छ, प, फ, त, थ। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 39 है उसका जो ऑप्शन दिया है त और च ध्वनि है। ठीक है, अल्प प्राण, सॉरी अल्प प्राण क्या होते हैं, 1, 3, 5 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1, 3, 5 होते हैं और जो महाप्राण होते हैं वह 2, 4 होते हैं। इसके पहले जो मैंने बता दिया था वह अल्प प्राण महाप्राण नहीं थे, घोष अघोष थे। तो ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, जो अल्प प्राण होते हैं और अघोष होते हैं। अल्प प्राण क्या होते हैं, 1, 3, 5,
महाप्राण क्या होते हैं, 2 और 4। ठीक है, तो इस अनुसार यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। 41 कह रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में से है, से क्या है। गंगा हिमालय से निकलती है, इस वाक्य में से क्या है। करण, आपादान, अधिकरण सभी गलत है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपादान है। देखिए जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वहाँ आपादान होता है। तो यहाँ पे जो आपादान से यानी अलगाव का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे आपादान होगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाषा की कौन सी विशेषता सही है। भाषा की कौन सी विशेषता सही है। ऑप्शन दिए, भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी विशेषता सही है। ठीक, तो जो दिया हुआ क्वेश्चन है इनमें से कोई नहीं सही है। ठीक है, इनमें से कोई सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, भाषा के जादूगर, अगला क्वेश्चन है भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, भाषा के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन दिए, जैनेन्द्र, विद्यापति, भोलानाथ तिवारी, शिवपूजन सहाय। तो भाषा के जादूगर जाने जाते हैं शिवपूजन सहाय को। ठीक है, देखिए यह थोड़ा सा 41 नंबर डाउट वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा। 41 नंबर यहाँ पे हमको लगता है नहीं होना चाहिए, प्रश्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन सी विशेषता सही नहीं है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही है। पैतृक संपत्ति, ठीक है, देख कर बता दीजिएगा आप लोग कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड पत्रिका थी। ठीक है, उदंत मार्तंड पत्रिका थी, कौन सी थी। ऑप्शन दिए हैं, दैनिक, पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक। ठीक है, देखिए उदंत मार्तंड पहली पत्रिका थी, वह कैसी थी। 43 का जो ऑप्शन डी दिया हुआ है वह साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम गद्य का कौन है। तो गद्य काव्य कौन है, साधना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 45 क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस रिपोर्टाज विधा में बंगाल के अकाल का चित्रण है। बंगाल के अकाल का चित्रण किस रिपोर्टाज विधा में है। ऑप्शन दिए हैं, प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, अपोलो का रथ, लक्ष्मीपुरा। ठीक है, बंगाल के अकाल का चित्रण किस में है। तो यह जो है यहाँ पे तूफानों के बीच, वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया है, जैनेन्द्र, अज्ञेय, अस्क, यशपाल। ठीक, तो देखिए यह यशपाल की कृति है, लोहे के दीवार के दोनों ओर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 47 नंबर क्या कह रहा है, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं। ऑप्शन दिए हैं, नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा। ठीक, तो देखिए जो 47 का क्वेश्चन है, कविता के नए प्रतिमान, वह नामवर सिंह की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्या करा है, विश्वम्भर में समास है। पूछा है द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो विश्वम्भर है उसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन दिए हैं, विश्व प्लस मित्र, विश्वा प्लस मित्र, विश्व प्लस अमित्र, विश्वधन मित्र। ठीक है, तो जो दिया हुआ है विश्व प्लस अमित्र, दीर्घ संधि हो जाएगा, विश्वधन अमित्र, अधन अ मिलाकर आ हो जाएगा, दीर्घ संधि आकाश वर्डे से दीर्घ हो जाएगा, तो विश्वामित्र हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 50 नंबर, वह क्या कह रहा है। 50 नंबर जो है क्वेश्चन, वह कह रहा है कि
शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध जो वाक्य है वह कौन सा है, वह दंड के योग्य है। ठीक है, तो यह सही हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन जो लोकोक्तियाँ दिया है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, एक गुड़ के साथ दूसरा गुड़, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, एक बुरा तो दूसरा उससे बुरा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो डी है, एक बुराई पर दूसरी बुराई, यह सही हो जाएगा। एक तो करेला दूजा नीम पर चढ़ा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो 52 नंबर है। जहाँ पहुँचा न जा सके वाक्यांश का ए है, क्या हो सकता है, दुर्गम, सुगम, अधिगम, अगम। जहाँ पहुँचा न जा सके वह क्या होता है, वह होता है अगम। ठीक है, जहाँ पहुँचा न जा सके अगम। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, गौशाला में समास है, गौशाला में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है। देखिए गायों के लिए शाला। ठीक है, तो डी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन 54, दही बड़ा में समास है, ध्यान रखिएगा दही बड़ा में समास है, तो ऑप्शन दिए हैं द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हरियाणवी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी, नागर अपभ्रंश। तो देखिए जो क्वेश्चन है दिया हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश, हरियाणवी मतलब सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए और इसमें देखिए कौरवी को हरियाणवी कहा जाता है, कौरवी पश्चिमी बोली में आती है, पश्चिमी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो इतना थोड़ा डिटेल डीप में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, पाली भाषा की समय सीमा मानी गई है। ठीक है, पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी गई है, ऑप्शन दिए हैं 1000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी, ऑप्शन सी दिए 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी दिए प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। तो देखिए जो पाली भाषा का जो समय सीमा मानी गई है वह यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक वह माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, देखिए बोली से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या कह रहा है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऑप्शन दिए हैं ब्रज, अवधी, बुंदेली, कन्नौजी। ठीक है, तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अवधी क्या है, पूर्वी हिंदी के आता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के आते हैं, बाकी जो है वह पश्चिमी हिंदी के, तो नहीं आता है, तो अवधी पूछा है, तो ठीक है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही पंक्ति है, किसका पंक्ति है, ऑप्शन दिए कबीर, सूरदास, मीराबाई, रसखान। ठीक है, तो जो यह पंक्ति है वह रसखान की पंक्ति है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 59 नंबर, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसके जो दिए हुए हैं, चलिए वह दिया है निराला, कौन कहेंगे, निराला ने, तुलसीदास ने, हरिऔध ने, भिखारीदास, तो हरिऔध ने कहा है, यह ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रामचरितमानस का तीसरा कांड क्या है। ठीक है, देखिए जो होता है, तो तीसरा कांड क्या है, 60 ऑप्शन दिए बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड।
ठीक है। रामचरितमानस 7 कांड होते हैं, ठीक है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, ठीक है, लंका कांड, उत्तर कांड, ऐसे 7 कांड हैं। तो उसमें तीसरा कांड पूछा है, तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी है अरण्य कांड, ठीक है, तीसरा है अरण्य कांड, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मृति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ऑप्शन दिए मिश्र बंधु, रमाशंकर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शुक्ल ने। तो देखिए श्रृंगार काल नाम दिया गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का द्वारा, और अगर अलंकृत काल कहे अलंकृत काल तो मिश्र बंधु ने दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं, किनको कहा जाता है? केशव को कहा जाता है, और यह शुक्ल ने कहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रीतिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन दिए संवत 1700 से 1900 ईस्वी, संवत 1700 से 1643 से 1843 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो समय सीमा है वह क्या है? 1600 से 1843 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी कहा है, किसने कहा है? ऑप्शन दिए शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, सभी गलत है। तो देखिए शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादावी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कोई कवि नहीं हुआ, यह कथन किसका है? तो ठीक है, ऑप्शन दिए शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो यह कथन जो है वह शुक्ल का कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तुलसी आधुनिक वातायन से, यह जो रचना है इसके लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से। तो ऑप्शन दिया अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमेश चंद्र शाह, रमेश कुंतल मेघ। तो यह जो रचना है वह रमेश कुंतल मेघ की है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कामायनी कृति की क्या विधा है? तो सभी जान सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जो काव्य है, महाकाव्य है, वह कृति जयशंकर प्रसाद का, तो यह काव्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, भोलाराम का जीव निबंध के लेखक हैं। भोलाराम का जीव जो निबंध लेखक है वह किसका है? तो ऑप्शन दिए कुबेर नाथ राय, शांति प्रिय द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर प्रसाई। देखिए जो व्यंग निबंधकार हैं हरिशंकर प्रसाई, उनके द्वारा लिखा गया यह जो रचना है भोलाराम का जीव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है? गेहूं और गुलाब में गेहूं प्रतीक है, किसका प्रतीक है? गेहूं और गुलाब में गेहूं किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिए कला और संस्कृति का, भूख का, पूंजीवाद का, राजतंत्र का। तो देखिए गेहूं और गुलाब में जो गेहूं प्रतीक है वह किसका प्रतीक है? वह भूख का प्रतीक है, ठीक है। गेहूं किसका प्रतीक है? भूख का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ललित निबंधकार हैं, इनमें से कौन ललित निबंधकार हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेर नाथ राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो देखिए कुबेर नाथ राय यह ललित निबंधकार है। इसमें और आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, ठीक है। तो कुबेर नाथ राय ललित निबंधकार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्ट्राइक एकांकी के रचनाकार हैं। स्ट्राइक एकांकी किसकी है? ऑप्शन दिए हैं भगवती चरण वर्मा, रमेश बख्शी, राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर। तो देखिए जो स्ट्राइक के रचनाकार एकांकी कौन है? भुवनेश्वर हैं, ठीक है। इनका कारवां है, ठीक है। महत्वपूर्ण जो एकांकी है कारवां, वह भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक हिंदी का जो 72 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है। कौन सा अभिनीत नाटक है पहला? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं आनंद रघुनंदन, जानकी मंगल, परीक्षा गुरु, एक घूट। तो देखिए जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल है जिसमें भारतेंदु जी ने अभिनय किया था, वह पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया है?
ठीक है। ऑप्शन दिए रत्नावली, पाखंड विडम्बन, विद्या सुंदर, धनंजय विजय। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है विद्या सुंदर, वह अनुवाद किया गया है बंगला के नाटक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। साहित्य के किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। तो देखिए जो जागरण सुधार काल कहा जाता है वह कहा जाता है भारतेंदु को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है वह है हरिऔध कृत प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद पारितोषिक, सरस्वती पुरस्कार। तो देखिए जो हरिऔध कृत प्रिय प्रवास है उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है, पंत की पहली रचना है। पंत की पहली रचना क्या है, वीणा, ग्रंथि, गिरजे, घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो पहली रचना है वह क्या है, गिरजे का घंटा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 77 नंबर कह रहा है किस उपन्यास में एक यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है, ठीक है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिया है चांदनी रात के खंडहर, सोया हुआ जल, डाक बंगला, अंधेरे बंद कमरे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सोया हुआ जल, सोया हुआ जल, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास, मोहन राकेश का कौन सा उपन्यास आधुनिकता से अधिक प्रभावित है। अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो इनका उपन्यास है न आने वाला कल वह आधुनिकता से अधिक प्रभावित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या दिया हुआ है, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास है। ऑप्शन दिए जिंदगी नामा, आपका बंटी, ए लड़की, अलमा कबूतरी। तो देखिए 79 नंबर जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा आपका बंटी, जो मन्नू भंडारी की रचना है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 80 नंबर क्या कह रहा है, 80 नंबर कह रहा है कि इस इंसानी नस्ल किस महिला का कथाकार की कहानी है। इंसानी नस्ल किस महिला का कथाकार की कहानी है। ऑप्शन दिए कमल कुमार, नमिता सिंह, नासिरा शर्मा, मृणाल पांडे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर जो सी है नासिरा शर्मा वह सही हो जाएगा। इस इंसानी नस्ल किस महिला कथाकार की रचना है, तो यह है नासिरा शर्मा की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है पुनर्नवा के रचनाकार कौन है, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन सुखमय जीवन, ठीक है। देखिए सुखमय जीवन जो है, सुखमय जीवन यह कहानी है, किसकी कहानी आप कमेंट में बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सी बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह दिया है आधुनिक हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी लेखिका कौन मानी जाती हैं, वह कौन मानी जाती हैं। ऑप्शन दिए हैं महादेव वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, बंग महिला, कृष्णा सोबती। तो यह मानी जाती हैं जो बंग महिला हैं, राजेंद्र बाला घोष जिनका नाम है, वह मानी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पिता दर पिता के रचनाकार हैं, पिता दर पिता के रचनाकार कौन है। ऑप्शन दिए हैं सुरेंद्र अल्मोड़ा, रमेश वच्छी, उदय प्रकाश, कुंवर नारायण। तो पिता दर पिता जो रचना है वह किसकी है, वह रमेश वच्छी की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा रमेश वच्छी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है। ध्यान रखिए बचपन के 2 दिन किसकी आत्मकथा है, तो यह डॉक्टर देवराज उपाध्याय की आत्मकथा है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 86 नंबर क्या कर रहा है हंस
हस पढ़ कुसुमों में छवि गान, जहाँ जग में पद चिन्ह पुनीत। पंक्ति ली गई है, कहाँ से ली गई है? ऑप्शन दिए गुंजन लहर आंसू कमायनी। ठीक है, तो यह पंक्ति ली गई है गुंजन से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला वर्ष देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, 60 वर्ष एक रेखांकन। 60 वर्ष एक रेखांकन किसकी आत्मकथा है? प्रेमचंद की, पंत की, निराला की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 60 वर्ष एक रेखांकन, यह जो आत्मकथा है वह है पंत की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंत की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय कृत प्रेमचंद की जीवनी है। ऑप्शन दिए हैं कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कलम का सिपाही है वह अमृत राय द्वारा लिखा गया है और प्रेमचंद घर में वह शिवरानी देवी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वह सही हो जाएगा, 80A का जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 89, ध्यान रखिएगा 89 अमर सिंह राठौर नाटक है, किनका है? ऑप्शन दिए प्रेम घन, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त और राधा कृष्ण दास। तो देखिए जो यह प्रेम घन अमर सिंह राठौर हैं, वह जो नाटक है वह राधाचरण गोस्वामी, ध्यान रखिए राधाचरण गोस्वामी की, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर क्या करा है? देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? देवताओं से हमारी बातचीत किसका निबंध है? ऑप्शन दिए प्रेमघन, अज्ञेय, महादेवी वर्मा और बालकृष्ण भट्ट। तो यह जो 90 नंबर क्वेश्चन है वह उसका उत्तर बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। देवताओं से हमारी बातचीत, यह बालकृष्ण भट्ट की निबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रणभंग है, क्या है? ठीक है, 51 नंबर कह रहा है प्रणभंग क्या है? तो यह प्रबंध काव्य है, गीति काव्य, महाकाव्य है, सभी गलत है। तो यह एक प्रबंध काव्य है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया है कि ठाकुर गुरु भक्त सिंह की सबसे प्रसिद्ध कृति नूरजहां है, वह क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, गीति काव्य है। ठीक है, तो देखिए यह जो है वह प्रबंध काव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य विजय काव्य है, मौर्य विजय काव्य है, वह ऑप्शन दिए हैं महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक खंड काव्य है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि वीरांगना उपन्यास किसका है? वीरांगना उपन्यास किसका है? ऑप्शन दिए हैं जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ। तो देखिए वीरांगना जो उपन्यास है वह रामनरेश त्रिपाठी का है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 95 कह रहा है कि केशव किस काव्य संप्रदाय से संबंधित है? रीति से, वक्रोक्ति से, अलंकार से, ध्वनि से। तो देखिए जो केशव दास हैं वह अलंकार से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ऑप्शन दिए नरेश केसरी कुमार, नलिनी बिलोचन, शर्मा, केदारनाथ सिंह। तो देखिए केदारनाथ सिंह नहीं है। ठीक है, केदारनाथ सिंह नहीं है, बाकी नरेश, केसरी और नलिनी बिलोचन के पहले शब्द को लेकर के नकेनवादी बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 97 क्वेश्चन है कि रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? भाषाविद के रूप में, आलोचक के रूप में, कोशकार के रूप में, कवि के रूप में। तो देखिए 97 का जो उत्तर दिया है वे एक कोशकार के रूप में है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या है? 98 क्या करा है? छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। ठीक है, तो देखिए छायावाद का जो घोषणा पत्र माना जाता है वह पल्लव की जो भूमिका है, पंत की जो रचना पल्लव है उनकी भूमिका को माना जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग रहित शब्द कौन है? किसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन दिए हैं सुयोग, निकास, वियोग, सुरेश। तो देखिए
जो यहाँ पे दिया हुआ है सुरेश, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन दिए पुर, पुरा, पुरह, पुरो, ठीक है, तो यह जो ऑप्शन है पुरह, यह उपसर्ग इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, परोपकार, अमियोग, बहाव, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं बहाव, ठीक है, वह प्रत्यय से हुई है, ठीक, तो यहाँ डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि इस योजना से, 102 क्वेश्चन कर रहा है कि मेरा विश्वास है कि इस योजना से हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी, यह वाक्य कैसा है? ठीक है, तो यह दिया हुआ है सरल संयुक्त मिश्र, ठीक है, देखिए एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो तो वहाँ पे मिश्र होता है। मेरा विश्वास है कि इस योजना से देश की आर्थिक उन्नति होगी, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है, ठीक है। चलिए अगला, शुद्ध वाक्य क्या है? अंतर्ध्यान, 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 ठीक है, तो शुद्ध शब्द जो दिया हुआ है वह यहाँ पे जो सही रूप है अंतर्धान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। और 104 देखिए, शुद्ध शब्द क्या है? रचयिता, 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 तो देखिए 104 का जो दिया हुआ है रचयिता, यह सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द क्या है? सब्जी है, कहानी है, नहर है, व्यय है। जो पुल्लिंग शब्द है वह यहाँ पे व्यय है, व्यय, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह दिया हुआ है बम किस शब्द का शब्द है, यानी बम किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन दिए अरबी, तुर्की, डच, पुर्तगाली, तो जो यह बम शब्द है वह डच का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सारस शब्द है, सारस शब्द है क्या है? अरबी है, पुल्लिंग है, तुर्की है, सभी गलत है, ठीक है, तो सारस शब्द जो है वह क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या नहीं है? पढ़ाई, खटास, मिठास, सुंदर, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, वह कौन सा है? सुंदर भाववाचक संज्ञा नहीं है बल्कि विशेषण है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? राजनेता, छात्र, शिक्षक, राम, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन दिए हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा वह राम है, ठीक। अगला क्वेश्चन 110 है, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? 110 दिया है, कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वह अर्ध विराम चिन्ह है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 111 नंबर कह रहा है कि 111 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, भाव संधि, भाव व सबलता तथा भाव शांति किस भाव की प्रमुख स्थितियां हैं, ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा सी, यह व्यभिचारी भाव की प्रमुख स्थितियां हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 112 नंबर क्या है? लपटी, पुहुप, पराग पद, शनि, स्वेद, मकरंद में कौन सा दोष है, ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं न्यून पद दोष है, पुनरुक्ति दोष है, आक्रमक दोष है, अधिपदत्व दोष है, तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है अधिक पदत्व दोष है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 113 नंबर के, नृप को कह दीजिए अथवा मत गजेंद्र में प्रमुख दोष है, ठीक है, नृप को कह हम दीजिए अथवा मत गजेंद्र में प्रमुख दोष क्या है? तो 113 का जो उत्तर हो जाएगा वह दुष्क्रमक दोष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या कह रहा है कि स्वेद, कंप, रोमांच, स्तब्ध, स्वरभंग, अश्रु, निर्वेद, प्रलय, गर्व, वैवर्ड आदि में कौन सा जोड़ा सात्विक अनुभाव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दिए रोमांच, प्रलय, कंप, अश्रु, निर्वेद, गर्व और वैवर्ड स्वेद, तो इसमें से जो कौन सा नहीं है? तो निर्वेद और गर्व यह सात्विक अनुभाव नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है
वह दिया है भोज्य भोजक का संबंध किस आचार्य से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रससूत्र के कौन से आचार उपचयवाद से संबंधित है। ऑप्शन दिए शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्टलोलक, भट्टनायक। ठीक है, तो जो भट्टलोलक है वह उपचयवाद से संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी दो नारी पात्र अपने प्राणों के बलिदान करती है। कार्नेलिया सुहासिनी, सुहासिनी अलका, कल्याणी मालविका, अलका अलक्षेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं कल्याणी और मालविका, यह अपने प्राणों का बलिदान करती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक के पुरुष पात्र की पहचान कीजिए। कौन से पुरुष पात्र हैं, तो इसमें से जो पुरुष पात्र हैं वह चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है कि सुक, गुलाब, कचनार और अनारन की डारन में डोलत अंगारन के पुंज है, इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा है, अतियुक्ति है, यानी जो ऐसा वर्णन जो अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के जिसकी कोई सीमा ना हो तो अतियुक्ति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 121 क्या कर रहा है, सुनीय तासु गुणग्राम जासु नाम अग खग वधिक में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है पारंपरिक रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचल में दूध और आँखों में पानी में कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, तो इसमें जो शब्द शक्ति है वह है लक्षणा शब्द शक्ति, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्वनि सिद्धांत का विरोध किसने किया था। ऑप्शन दिए हैं वामन, धनिक, मम्मट, विश्वनाथ। ठीक है, तो किसने विरोध किया था, तो वह धनिक ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मीत तिहारे बदन पर मूर्खता दर्शात मम मूर्ख दर्पण विमल हैं आज विदित यह बात में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें जो शब्द शक्ति है वह व्यंजना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अनुमानवादी आचार्य कौन माने जाते हैं। अनुमानवादी आचार्य कौन माने जाते हैं, तो वे माने जाते हैं महिम भट्ट। ठीक है, महिम भट्ट। तो यह 125 क्वेश्चन हो गया, 125 क्वेश्चन, यह मॉडल पेपर 1 है। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आने वाले जो भी मॉडल पेपर है वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी का।